तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे माने हुए मंदिरों में से एक। पर क्या हम जानते हैं कि इस आस्था के गढ़ में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके आगे विज्ञान भी थोड़ा चुप हो जाता है। सोचिए, एक पत्थर की मूर्ति जो हमेशा गर्म रहती है, जिसे पसीना भी आता है और जिसके बाल असली बताए जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल किसी फिक्शन फिल्म के नहीं हैं। ये वो दावे हैं जो भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से जुड़े हैं और जो हर साल लाखों लोगों को हैरान कर देते हैं। क्या ये सब सच में कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? क्योंकि सारे दावों का सेंटर पॉइंट तो यही मूर्ति है, तो जाहिर है हमें शुरू भी यहीं से करना होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पत्थर की प्रतिमा में वाकई किसी तरह की जान है? देखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रोज होती हैं। सुनने में भले ही यकीन ना हो, लेकिन इन्हीं रहस्यों ने तो इस मंदिर को इतना खास बनाया है। आइए एक एक करके इन पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, गर्भगृह मतलब जहां मूर्ति रखी है उसे एयर कंडीशनिंग से एकदम ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद भगवान बालाजी की मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बना रहता है, मतलब करीब 43 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तक कि जब अभिषेक के बाद मूर्ति से गहने उतारे जाते हैं तो वो भी गर्म महसूस होते हैं। यहाँ एक और वैज्ञानिक पहेली है। हर रोज मूर्ति पर पच्छई कर्पूरम यानी कच्चा कपूर लगाया जाता है। अब साइंस के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी पत्थर को धीरे धीरे गला सकता है, उसमें दरारें डाल सकता है। लेकिन कमाल देखिए, सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर भगवान बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जरा भी नहीं। और फिर आता है बालों का वो रहस्य। लोग मानते हैं कि मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली हैं, एकदम मुलायम और कभी उलझते नहीं। इसके पीछे कहानी भी है। कहते हैं कि एक राजकुमारी ने अपने बाल भगवान को अर्पित किए थे और शायद यही वजह है कि आज भी भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ बाल दान करने आते हैं। तो एक तरफ तो ये गहरी आस्था और सदियों पुरानी कहानियां हैं, और दूसरी तरफ है हमारा विज्ञान और लॉजिक। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इन घटनाओं के बारे में क्या कहते हैं। अब जो बात वाकई में इस मामले को और दिलचस्प बना देती है वो ये है कि बालों के असली होने का खंडन किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि तिरुमला मंदिर के ही एक पूर्व मुख्य पुजारी रमण दीक्षितुलु ने किया। उनका साफ कहना है कि बाल असली नहीं बल्कि पत्थर की कारीगरी का ही एक लाजवाब नमूना है। अब जब मंदिर से जुड़ा कोई इतना बड़ा व्यक्ति ये बात कहता है तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अच्छा, तो फिर उस पसीने का क्या? देखिए, इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है जो इसे फिजिक्स के एक सिंपल सिद्धांत से समझाता है, जिसे हम कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। जब मूर्ति की लगातार गर्म सतह ठंडी और नमी वाली हवा के कांटेक्ट में आती है तो पानी की बूंदों का बनना तो एकदम नेचुरल है। ठीक वैसे ही जैसे फ्रिज से निकाले गए ठंडे पानी के ग्लास पर बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ भक्तों का विश्वास है कि ये भगवान का एक दिव्य संकेत है, और दूसरी तरफ साइंस इसे कंडेंसेशन बताता है। लेकिन इस वैज्ञानिक व्याख्या के बाद भी एक सवाल तो अपनी जगह खड़ा ही रहता है। आखिर पत्थर की वो मूर्ति लगातार इतनी गर्म रहती ही क्यों है? असली रहस्य शायद पसीना नहीं बल्कि वो गर्मी है। और ये सिर्फ मूर्ति की गर्मी ही नहीं है जो हमारी समझ से परे है। पूरा का पूरा मंदिर परिसर ही ऐसी कहानियों और रहस्यों से भरा हुआ है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए अब गर्भगृह से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये वाला रहस्य तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। मंदिर पहाड़ों पर बना है, समंदर के किनारे से कोसों दूर। फिर भी भक्त दावा करते हैं कि जब वो मूर्ति की पीठ पर कान लगाते हैं तो उन्हें समंदर की लहरों की एकदम साफ आवाज सुनाई देती है। ये कैसे हो सकता है भला? इस आवाज के लिए भी कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसे भगवान विष्णु और समुद्र के आध्यात्मिक कनेक्शन से जोड़ते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह मंदिर की आर्किटेक्चर का कोई अकॉस्टिक इफेक्ट हो सकता है, या शायद मूर्ति के नीचे कोई अंडरग्राउंड पानी का सोता बह रहा हो। और फिर फूलों की यह अविश्वसनीय कहानी भी है। सुबह जो फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं उन्हें बाद में पुजारी मूर्ति के पीछे बने एक झरने में विसर्जित कर देते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि वही फूल वहां से करीब 43 किलोमीटर दूर येरपेडु नाम की एक जगह पर पाए जाते हैं। अब इन दोनों जगहों के बीच कोई नदी या नहर भी नहीं है। ये कैसे होता है, ये आज तक एक पहेली है।
और पहेलियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक ऐसा गुप्त गांव है जहां से पूजा की सारी सामग्री आती है, पर कहते हैं कि आज तक कोई बाहरी इंसान उस गांव में नहीं जा पाया। गर्भगृह में कुछ दिए हैं जो सदियों से बिना तेल या घी के जल रहे हैं। और एक और अजीब ऑप्टिकल इल्यूजन, मूर्ति देखने में गर्भगृह के सेंटर में लगती है, पर असल में वो दाईं तरफ के कोने में रखी है। ये छोटी छोटी बातें मिलके इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी साइंटिफिक थ्योरीज के बावजूद ये रहस्य आज भी इतने मजबूती से क्यों कायम है? शायद इसका जवाब आस्था और चमत्कार के बीच के उस बारीक से रिश्ते में छिपा है। देखिए, तिरुपति मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अटूट आस्था, सदियों पुरानी परंपराएं और वो फिजिकल घटनाएं आकर मिलती हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं पर पूरी तरह समझा नहीं सकते। और शायद इसी संगम में इस जगह की असली ताकत छुपी है। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या कंडेंसेशन जैसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पसीने के चमत्कार को कम कर देती है, या फिर ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली रहस्य पसीना नहीं बल्कि ये है कि एक पत्थर की मूर्ति आखिर लगातार गर्म क्यों है? आस्था और विज्ञान के बीच की ये जो लकीर है, शायद वो हमेशा थोड़ी धुंधली ही रहेगी।